इसे एक बोरा आलू नहीं उगा पाएंगे जो अगर बिहार के मजदूर न जाए पंजाब में काम करने के लिए, समझ गए। ये मर्सरी जुगवार से चलते हैं, बोलते हैं हम किसान हैं। ये कौन? ये मोदी का देन है, मोदी की सरकार जो किसान बादाम का हलवा खा रहे, गाजर का हलवा बना खा रहे, फल खा रहे थे। कांग्रेस की देन को सूखी रोटी नहीं मिल रहे थे। ये जब मान लो कांग्रेस की सरकार था 2014 में, आज तो आवाज उठा रहे हैं ना राहुल बात तो गांधी। सुना राहुल गांधी, क्या राहुल गांधी वाले ये जो नाथो स्वामी जो प्रसाद जो था, जो एनएसपी के लागू करने के लिए बात करें 2004 की बात करें, 2004 से लेकर 2009 में सरकार किसका था? कांग्रेस पार्टी का। 2009 से 2014 में सरकार किसका था? कांग्रेस पार्टी का। मनमोहन सिंह क्या बोले 2010 में, जो पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं जो मैंने एसपी देंगे। आज मानो जो सरकार की बजट है 100%, 36% बजट का अगर किसान पे ही खर्चा कर देंगे तो और 140 करोड़ जनता कहाँ जाएंगे? विकास कैसे होगा? कैसे विकास होगा? हॉस्पिटल कैसे बनेगा? एजुकेशन कैसे प्राप्त होगा? कल हम बोले विपक्ष ये बोलते हुए दिख रही है अडानी और अंबानी के गोद में पैसे भर रहे हैं, लेकिन किसानों का हक उससे नहीं। ये जो विपक्ष है ना, अडानी अंबानी, ये सोनिया गांधी के दहेज में आया था। आप जाके इतिहास पढ़ो, 1984 अडानी अंबानी वो कर रहे हैं भाई साहब। जब आपके जियो फ्री दे रहे थे तो लाइन में लगा के सिम कार्ड ले रहे थे। जब आपका ये हो गया तो भाई बोला रहे अडानी मेहनत किए। आज आपके घर में छोटे बच्चे जन्म लेंगे तो बच्चे छोटे ही रहेंगे कि बड़ा भी होंगे? भाई बड़ा भी होंगे, बड़ा होगा ना। अगर जो आदमी बिजनेस करेंगे नीचे जाएंगे कि ऊपर जाएंगे? ऊपर जाएंगे ना भाई साहब, क्या दिक्कत है फिर? लेकिन यहाँ के किसानों का हक मार के कल अगर कल मान लो कांग्रेस की सरकार आ जाए तो अडानी अंबानी हटा देगा क्या? हटा देगा इसको, काट दे कांग्रेस पार्टी को, अडानी अंबानी का हटा दे, सरकारी खत्म हो जाएगा। रोजगार देने की बात करते हैं, किसानों के हित देने की बात करते हैं। क्या जी? रोजगार देने की बात करते हैं, किसानों का जो हक देने की। अडानी की बात है, चाहे अंबानी का, इस कंपनी में काम तो बाहर आदमी बाहर देश कर रहा है कि हिंदुस्तान के लोग कर रहे हैं। कम से कम 2-4 लाख आदमी को रोजगार दे रखा है। वैसे शेयर मार्केट में लोग पैसा लगा रखा है, शेयर मार्केट ले रखा हो, उससे क्या होती है? जब इनकी शेयर मार्केट गिरता है तब कांग्रेस की परेशानी है, जब उसकी शेयर बढ़ता है तब परेशानी है। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जो कांग्रेस के एक नेता बोलता है जो हमको कांग्रेस पार्टी इतनी संपत्ति दिया जो 7 पुस्तक खत्म नहीं हो सकता है, उनसे जाकर पूछ रहे सवाल आप। अच्छा एक बात बताइए, अभी इलेक्शन आने वाला, उसके पहले ही किसान आंदोलन करते हुए दिख रहे हैं। कुछ समय पहले बोलते हुए दिख रहे थे कि हमें शांतिपूर्ण आंदोलन करने दिया जाए, लेकिन अब पथराव करते हुए दिख रहे हैं। क्या समझ में आ रहा है? सच्चा किसान हो, धरना प्रदर्शन करना चाह रहे हो, आप बस से और ट्रेन से आकर जनता मंडल पर धरना प्रदर्शन करो, कोई मना नहीं करेगा। आप बैठिए, हम आपके साथ बैठेंगे, किसान के साथ बैठेंगे। लेकिन आप ट्रैक्टर से आकर के देश के जवानों पर कुचलने का काम करोगे, देश की जवानों पर पत्थरबाज करोगे, तो आप किसान कम हो, शैतान ज्यादा हो। अच्छा शैतान लग रहा है, लगेगा ही। अगर देश के जवानों के पत्थर मारोगे, देश की संपत्ति को, सरकार प्रॉपर्टी को नुकसान करो तुम। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि ये गिनती कीजिए कि कितने किसान बन रहे हैं। अगले ज्यादा पगला के लवाने बताओ काहे कि जो जैन चौधरी छोड़ के चला गया साथ में, वो परेशान हो रहे जो हमारे क्या हुआ ये हालात में है। कहावत में हाथी मरे जारा में, साइकिल बिके कबाड़ा में, वो हाल हो रहा है। तो आपको लग रहा है कि पूरा का पूरा एजेंडा ही है? पूरा एजेंडा मोदी को गिराफ बोले ना, मोदी गिराफ नीचे करने की बात कर रहे हैं। उसमें खालिस्तान का झंडा लेके आप आ रहे हो। फंडिंग कहाँ से आ रहा है? दूध कहाँ से आ रहा है? आपने जो ट्रांसपोर्टर है उसकी गाड़ी रोक करके ट्रैक्टर में तेल भरते, उसकी गाड़ी में निकाल करके तेल भरते, एक एक ट्रांसपोर्टर को उतार के मारते हो आप उसको। उसमें आलू प्याज सड़ रहा है, उसमें सड़ रहा है, और सब्जी सबके दाम बढ़ रहा है। क्यों? ये किसान की बात है क्या? आप रोड छोड़ दो, आप जनता मंदिर आगे धरना प्रदर्शन करो, मना करेगा कोई? नहीं कर रहा ना। आपने क्या उग्र किए थे लाल किला पे, झंडा किए थे, पुलिस वाले को मार मार के गड्ढे में फेंक दिए थे। क्या ये किसान नीति होता है क्या? ये कोई किसान नहीं मानते हम। तो रहे कि हमसे नम्र तरीके से वो बिहेवियर करे, हम लोग दुश्मन ना समझा। नहीं देखिए, ट्रैक्टर लगाओगे क्या धरना प्रदर्शन के लिए? ट्रैक्टर खेत में चलाने के लिए है कि दिल्ली की रोड पे दौड़ाने के लिए है? किस पे दौड़ाने के लिए? आप बोले सरकार किसानों के बिल माफ करे, क्यों माफ करे भाई? आप मर्सिडीज लेके घूमोगे तो क्या सरकार भरेगा? कुछ भरपाई करेंगे? आप महल बना के रहोगे, सरकार भरपाई करेंगे? कल हम भी बोलेंगे हमको लाल किला दे दो मोदी जी, हमको एक ट्रेन दे दो, हम अपने उसमें गुजारा करेंगे। दे देंगे क्या? दे देंगे? आप सरकार प्रॉपर्टी गवर्नमेंट जो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं कर सकते हो, रेल को बाधा नहीं कर सकते हो, यातायात को बंद नहीं कर सकते हो। ये कोई किसान नहीं होता। हम उसको किसान नहीं मानूंगा। अगर जबान में पथराव करेंगे, हम उसको शैतान मानूंगा। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, क्या छत्तीसगढ़ का किसान नहीं है? सिर्फ पंजाब, हरियाणा और कुछ ही इलाकों के उत्तर प्रदेश के किसान ही क्यों? 10 मांगे स्वीकारी गई है, लेकिन एमएसपी कोई हलवा और हवा नहीं है कि वो एक दिन में, वो पूरी लंबी प्रक्रिया है। लेकिन मोदी जी काम कर रहे हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मोदी जी की सारी मिनिस्ट्री एक्टिवली चल रही, तो क्या एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को किसी की बुरी नजर लग गई है क्या? कुछ लोग बोल रहे हैं कि जब देश में इतनी गंभीर समस्या हुई है तो मोदी जी जो है वो बाहर घूमते हुए क्यों दिखे? नहीं, मोदी जी के देखो, मोदी जी है ना, उनसे कुछ अनटच्ड रह गया है। जैसे मणिपुर जाना चाहिए था, नहीं गए, वो गलत बात है। जिनकी विस्तारवादी नीति में बात करना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट पे थोड़ा बहुत जो है, या महंगाई बात करना चाहिए। लेकिन किसानों का मुद्दा है तो किसान, देखो कुछ लोग किसान नेता राकेश टिकैत जैसे अपनी राजकीय रोटी सेकने के लिए और आर्थिक रोटी सेकने के लिए किसानों का इस्तेमाल करते हैं। किसान बहुत पढ़े लिखे नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, वो इजीली बरगला सकते हैं, कोई मिसगाइड कर सकता है। तो किसान नेता ऐसे मिसगाइड करते हैं तो किसानों को समझ जाना चाहिए। लास्ट टाइम किसानों ने क्या किया था? लाल किला पे जाके अपनी आन बान शान झंडे को गिरा दिया था, खालिस्तानी का पहला चंपन
वो फहरा दिया था, गलत है। मोदी जी अपना देश के गर्व के लिए विदेशों में जाते, गर्व बढ़ाने का काम करते, किसान तो गर्व को और सम्मान को घटाने का काम करते थे। ऐसे किसान होते हैं क्या? सच्चा किसान तो खेतों में काम कर रहा है। ये प्रोजेक्ट एक किसान है और मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में किसानों को समझ जाना चाहिए और मिसगाइड नहीं होना चाहिए किसी किसान नेता। अच्छा, आप कैसे देख रहे हैं अभी जो किसान आंदोलन हो रहा है, आप उसको किस नजर से? ये पूरी की पूरी राजनीति से प्रेरित है। हाँ। और किसान पूरे इंडिया में है, केवल पंजाब में ही किसान नहीं है। और एक चीज़ मैं और कहूँ, देखिए शायद लोगों को नहीं पता है, किसानों का एक हर जगह ज़मीन में एक जो है सीलिंग एक्ट है। जैसे हमारे यूपी में, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, वहाँ सीलिंग एक्ट 6 एकड़ है। पंजाब में तमाम ऐसे लोग जो बैठे हैं, इनके पास 50-50 एकड़ ज़मीन है, वो लैंड यूज बदल के आ रहे हैं किसान बन के, जबकि वो किसान नहीं है। अच्छा, किसान ही नहीं है मैडम, बिल्कुल नहीं है। एमएसपी की जो बार बार बातें की जा रही है, आपको नहीं लगता हमारे देश के अन्नदाता को देनी चाहिए? एमएसपी बहुत बढ़ाई गई है और गेहूं चावल पे है। अब कई मोटे अनाज पे मांग रहे हैं, तो होना चाहिए। अगर वो मोटे अनाज बढ़ते हैं तो होंगे, तो देने चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जो नहीं मांग- दिया है उन्होंने, हाँ। दिया है, मिल रहा है। हाँ। हाँ मिल रहा है, हाँ, मिल रहा है। हाँ मिल रहा है। मिल रहा है, तो फिर आंदोलन किस बात की? आंदोलन तो बता रहे हैं कि वो राजनीति से प्रेरित है। अभी मैंने उस पर देखा है कि उन्होंने कहा कि मोदी का ग्राफ राम मंदिर से बढ़ गया, उस ग्राफ को गिराना है। और इस आंदोलन के पीछे तमाम विदेशी शक्तियाँ होती अच्छा, हैं। सर ये बताइए, ऐसा कहा जा रहा है कि जो मोदी सरकार है वो देश बेचने का काम कर रही है, आपको क्या लगता है? अभी राहुल गांधी ने दोबारा कहा है, देश कोई बेच सकता है? हाँ। देश कोई बेच नहीं सकता, ना कोई खरीद सकता। बोल रहे हैं अपने चुनावी एजेंडा को देश बेच के पैसे। अच्छा सुनिए, इंडियन एयरलाइंस को किसने बेचा? बीएसएनएल को किसने बेचा? किसने बेचा? देखिए, गवर्नमेंट जो भी चीज़ लेगी और करप्शन होगा तो वो डूब जाएगा। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर हूँ। हर लोग चाहते हैं कि हमें काम ज़्यादा ना करना पड़े और पैसे मिले हमें। तो ये चीज़ अगर मालिक बन के देखते हैं किसी चीज़ को, तो कोई भी अगर मालिक होता है तो उसको मैनेज करता है कि हमारा कितना एम्प्लॉय पे खर्च हो, कितना हमारा बेनिफिट हो, बढ़े। तो वो चीज़ गवर्नमेंट में हो नहीं पाता है। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट अभी मौजूदा गवर्नमेंट है वो गरीबों पे ध्यान ना देकर के अमीरों पे ध्यान देती है और बिजनेसमैनों पे नहीं ध्यान नहीं, देती है। बिल्कुल नहीं। ऐसा गवर्नमेंट हाँ। कोई थी ही नहीं जो गरीबों पर ना दो। कोरोना काल में इन्होंने मुफ्त अनाज दिया, आज भी मुफ्त अनाज दे रहे हैं। और गरीबों के लिए जिन्होंने इन्होंने काम किया, पीछे किसी ने नहीं किया। किसी ने भी नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया। मैं 64-65 का राहुल देखा। गांधी बोलते हैं आज भारत में जो कुछ भी उनके दादा दादी राहुल तो एक पारिवारिक है, उन्हें तो ज्ञान कुछ नहीं है। एक पान में राजनीति दौड़ रही है। सुनिए, वो एक परिवार में जन्म लिए हैं, राहुल गांधी। और राहुल गांधी भी नहीं है, आपको पता है। वो तो गांधी दूसरे जगह से थोपा गया है। तो राहुल गांधी कुछ नहीं है। राहुल गांधी को जिम्मेदारी पार्टी के जो और लोग हैं उनको दे के हट जाना चाहिए। अगर ये परिवार हट जाए तो शायद ये सुधर जाए। अच्छा, एक बात बताइए, जो पथराव कर रहे हैं किसान, कैसा वो गलत है। तो उनके ऊपर भी तो गोलियां चल रही है। गोलियां कहाँ चली है? क्या बात कर रहे हो? रबड़ वाली, कहाँ से? छल्ले वाले जब वो अराजकतावाद आंसू गैस छोड़ रहे, आंसू घोष छोड़ रहे, वो सही है। जब उनकी भी डिमांड जो है, एक साल का वादा किया था ना शायद एमएसपी पे। इनसे ये पूछिए, एक मिनट वादा जो वो डिमांड कर रहे हैं, अगर वो पूरी की जाए तो भारत सरकार का जो बजट है वो 45 लाख करोड़ का आंकड़ों में। और इन श्रीमान जी को पूरा 40 लाख करोड़ तो उन डिमांडों में उनकी जो मांग रहे हैं उसमें ही खर्च होगा। बचा 5 लाख करोड़। 5 लाख करोड़ में सब मर जाएं क्या फांसी खा के? कोई बचेगा नहीं, इस देश में नहीं बचेगा। क्या ये 100 रुपया किलो का जो यहाँ शहर में रहने वाला क्या 100 रुपया किलो का आटा लेगा क्या? है, हर चीज़ इतनी महंगी हो जाएगी, दवाई सब, टोटल देश ही ख़त्म हो जाएगा। सरकार की जो नौकरी कर रहे हैं, जो देश के जवान हैं, सीमा पर डटे हुए हैं, फौज के लिए जो 17-18 लाख फौज है, क्या उसके लिए वेतन मिल जाएगा क्या? बताइए सर। एमएसपी क्या है पहले इनसे पूछ लिया, एमएसपी क्या है किसान के बारे में। एमएसपी ठीक है, पहले आप बताइए ना, जो बजट का मुझे आइडिया नहीं। जैसा है। बजट मुझे अच्छा, एक मुद्दा पे बात करिए, देश के बाकी लोगों को नहीं देखेंगे। देश के बाकी लोग का बताओ क्या? जो गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ भी, चाहे रेल थी, चाहे कुछ भी था, LIC भी प्राइवेट हो गई। ये क्या थी? सारे गवर्नमेंट टेक नहीं थे कांग्रेस के राज्य में। आपको शायद, मुझे पूरी नॉलेज नहीं चीज़ों में। जब इंडियन एयरलाइन किसी टाइम में टाटा के पास ही थी प्राइवेट में, फिर उसके बाद कांग्रेस के राज्य जाने के बाद वो सरकारी में हुई, दोबारा उसको गवर्नमेंट में आई। तो उस चीज़ में, और आज जो कांग्रेस ने जो भी बनाया है वो ये बेच रहे हैं, ये फैक्ट है। अच्छा, कांग्रेस एक श्रीमान जी रुको, अभी ये नहीं पता BSNL किसके कारण जो है का बुरी तरह से कंपनी डूब गई। कांग्रेस ही तो इसका कारण है। अगर जितनी भी हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, इंडियन एयरलाइंस भी, वो भी कांग्रेस के कारण ही डूबी। और ये जो सेक्टर BSNL का सेक्टर है, ये भी कांग्रेस के कारण ही डूबा। ये तो तबाह कर देते देश को। कांग्रेस अगर और 5 साल आ जाती तो ये देश ही तबाह हो जाता। यहाँ इतनी बुरी हालत होती कि जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका की जो दुर्गति हुई है ना, उससे भी बुरी दुर्गति इस भारत की होती। ये तो सौभाग्य हमारा। जितना एजुकेशन में काम, मेडिकल कॉलेज
आपको पता होना चाहिए 112% खुले, वो फ्री में खुल गए। और सुनो पूरे भारत में आप आपको पता नहीं है जगह। अरे मेरे भैया पूरे हिंदुस्तान में गूगल पे जाओ कि कहाँ कितने खुले सबसे ज्यादा मेडिकल। ऐसे ये रहेंगे, इन पर ना कोई आंकड़े हैं, ना इन पर कोई किसी प्रकार का कोई पढ़ाई लिखाई का डेटा नहीं है। मैं बता दूंगा बच्चों के लिए कुछ तो बताओ क्या किया मोदी। कांग्रेस के राज में, सुनो इन्हें आ जाओ, कांग्रेस के राज में मात्र 2 एम्स थे। कितने थे? 2। एक तो हमारे जो जवाहरलाल नेहरू के समय में खुला था, और एक मनमोहन सिंह के समय में। उसके बाद में 22 एम्स जो है जो खुले हैं ना, ये मोदी जी के 10 साल के शासन में खुले हैं। अरे इन्हें बता दो अच्छी तरह से। और 15 कार्यरत हैं, जिसमें से 7 जो है निर्माणाधीन है। इन्हें पता ही नहीं है। ये एजेंडाधारी यहाँ एजेंडा बनाने के लिए आते हैं लोग हैं। देखिए, जो जैसा होता है वैसा लीडर चुनता है। पप्पू को चुनने वाले पप्पू जैसे लोग हैं। ज्यादा मुझे कुछ कहना नहीं।